गोदावरी ऑडिटोरियम, लोधी रोड, साईबाबा मंदिर, नवी दिल्ली येथे अखिल भारतीय सिकलीगर सिख व लव्हाना समाजाची महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय चर्चा बैठक उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली आहे। या बैठकीस देशातील विविध राज्यातील समाजाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। बैठकीत मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष प्रमुख तथा कुंभमेळा समन्वयक आरोग्यदूत रामेश्वर भाऊ नाईक यांनी समाज बांधवांना मार्गदर्शन करत एकजूट, शिक्षण, सामाजिक प्रगती आणि संघटनात्मक बळकटी यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे। समाजाच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले। या बैठकीस महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यातील महत्त्वाचे पदाधिकारी उपस्थित होते। समाजाच्या विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली आहे। तसेच आगामी काळातील सामाजिक, शैक्षणिक व संघटनात्मक उपक्रमांबाबत विचार मंथन करण्यात आले। या राष्ट्रीय बैठकीत तेगासिंग बावरी, अध्यक्ष, सिकलीगर समाज महाराष्ट्र राज्य यांनी मोलाची भूमिका बजावत बैठकीचे प्रभावी समन्वय केले। उपस्थानी एकजुट समाज, सशक्त समाज, सहयोग से समृद्धि, संवाद से समाधान आणि विकास हमारा संकल्प या संकल्पनांना पाठिंबा देत समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा निर्धार व्यक्त केलाय। एक समाज, एक विचार आणि एक दिशा हा संदेश देत समाजहितासाठी एकत्रितपणे कार्य करण्याचा संकल्प यावेळी व्यक्त करण्यात आला। इस कार्यों ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ और जो साड़ी अपनी जिम्मेवारी है दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की उन्होंने पूरा कर सकी। मैं बैठा सारे वक्-वक् बुलारियां दे विचार भी सुन रहा सी। किसी ने एजुकेशन की गल की है, किसी ने धर्म के प्रचार के प्रसार की गल की है, मगर मैं समझदा कि सरदार पूरा नाम नहीं दस्या गया, मैनूं हाले तक सोनू वीर जी गल की है। पूरा नाम दसो जी अपना। सरदार सुखविंदर सिंह जी सोनू ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ मैं ਉਹਦੀ इन बिन ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਤਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तो मैं समझदा फिर गुरु साहब वालों बख्शी दाता साडे किसी काम दी नहीं। सिखलीगर समाज का जिन्ना बड़ा इतिहास है ਉਹਦੇ बारे भी हुणे उन्होंने भी दसिया, रामेश्वर जी ने भी गल की है और पूरा इतिहास तुहाडे सामने रखिया कि गुरु साहिबां दे समय तो किस तरीके दे नाल ਅਸੀਂ उस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम के नाल अपने बच्चों को जिहड़ा सबजैक्ट तुसीं कहो भावें वो हथियार बनाउण नूं निपुण होर वधिया कर सकते होइए, भावें असीं उन्हां नूं कोई भी शिक्षा जिहड़ी तुहानूं चाहीदी है और अज दी समय दे विच जिहड़ी मांग है AI दी, रोबोटिक दी, ड्रोन्स बनाउण दी, ये सारियां शिक्षावां उत्थे दित्तियां जा रही है। समय दे नाल सानूं आप अपने आप नूं तब्दील करना पेगा। सोनू जी ने गल कीती है कि अज असीं मुकाबला किरपानां दे नाल ड्रोन्स दा नहीं कर सकते, तोपां दा नहीं कर सकते, टैंकां दा नहीं कर सकते। समा सी जंगा युद्धां दे विच ये शस्त्र सब तो अगे रखे जाते सी, किरपानां दे और भालियां दे जिहड़े असीं बनाउंदे सी। अखिल भारतीय सिखलीगर सिख समाज की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई, क्या कहेंगे? देखो, आज हमारा सौभाग्य है कि हम सब पूरे देश से हमारे सिखलीगर भाई यहाँ पे एक आए और जिस प्रकार की समस्या का उजागर यहाँ पे किया गया। आप सभी को मालूम है, इतिहास से देखा जाए तो ये समाज गुरु नानक नाम लेवा संगत का अंग रहा और ऐसे गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ समाज था। आज उनकी समस्या है, जिन समाजों ने इस देश धर्म को बचाने के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, आज समाज वो समाज आज अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए जूझता है। तो मुझे लगता है कि इस एक प्लेटफॉर्म पे आना ये सबके लिए सौभाग्य की बात है और इसी को चर्चा लेकर जो महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में हमारे सभी गुरु नानक नाम लेवा संगत इकाई और अपनी समस्या को लेकर जब हमने पूरे समाजों की अपनी अपनी जो नानक नाम लेवा संगत के अंग है उनका गुरु से क्या नाता है और हमारी समस्या भी क्या है और देश और धर्म के लिए हमने क्या किया, ये जब प्रशासन के सामने आया तो वहाँ के सरकार माननीय देवेंद्र जी ने बड़ी पहल कर एक बड़ा GR लेकर जो छोटी छोटी चीज़ें थी उसको GR लाकर वहाँ के जो अधिकारी है वो घर जाए, वहाँ पे कैंप लगाकर उनको सब प्रकार के डॉक्यूमेंट और सब प्रकार की योजना भी देने का काम किया जा रहा है।
इसके साथ जो इनका पारंपरिक हमारा सबका व्यवसाय था, जिस प्रकार का व्यवसाय आज जिस प्रकार का देश आगे जा रहा है, तो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इनके गुड बनाकर इनको कैसे वो काम दिया जाए, इसे भी चर्चा की जा रही और उसी मॉडल को लेकर पूरे देश में ये काम कैसे खड़ा किया जाए। और आज अलग अलग विभिन्न विषयों में अलग अलग चीज़ों में जो जूझ रहे, अलग अलग समस्या को लेकर जो पूरा समाज अलग अलग राज्यों में जूझ रहा है, उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर उनकी सभी प्रकार की समस्या को हल करने का काम कैसे किया जाएगा, यही बात इसमें से होगी। दूसरा होगा कि अपने अपने समाजों का जागरण करना। जब तक अपना इतिहास का जागरण नहीं होता है, अपनी समस्याओं को हम समाज 10 कदम नहीं चल पाएंगे तो आगे आने वाला कोई अपने को मदद नहीं कर पाता है। तो 10 कदम हमें खुद चलना होगा। हमारी समस्या, हमारी एकता, हमारे जो अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग प्रकार की समस्या है, उसको एक कर कर पूरे राज्यों का और पूरे देश में कॉमन चीज़ों में लाकर इसको कैसे हल किया जाए, इसकी पहल कर रही। इसीलिए मैं पूज्य बाबा संत ज्ञानी हरनाम सिंह का और हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहल महाराष्ट्र में की। और 300 साल बाद, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बाद 300 साल बाद हम गुरु नानक नामलेवा सनद एक आई है और उसको बड़ा इतिहास को उजागर किया जा रहा है। उसी के साथ ही देश में जो सरकार है वो देश और धर्म के लिए काम करने वाली सरकार है, उनको भी हम साथ लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। तो उनका ही सहयोग यहाँ पे मिलेगा। जब हम 10 कदम चलेंगे तो वो भी हमारे लिए 1 कदम चलेंगे। ये महाराष्ट्र हमने शुरू किया और इसीलिए वो पूरे देश में इसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। ब्युरो रिपोर्ट, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक।